कौन है ये जो नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर है? कौन है ये जो भोले बाबा के नाम से मशहूर है? इनका सोशल मीडिया का कोई मीडिया है, सोशल मीडिया कोई चैनल है, कहीं प्रचार प्रसार नहीं इनका। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। कि नारायण साकार हरिधाम पर वीडियोग्राफी फोटो बनाना सख्त मना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का यौन शोषण जैसा कोई मुकदमा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। पूजा पाठ, अगरबत्ती और दान पात्र जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जिसकी वजह से कि ये सब चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जाटव समुदाय से आते हैं? जी हाँ, पूरा गांव ही जाटवों का ही है। पूरा गांव जाटवों का ही है। 12-13 के बाद कभी प्रवचन नहीं हुआ, 14 से शायद प्रवचन नहीं हुआ यहाँ। अब हमने अगर कहीं इनका कोई सत्संग कराना है तो हमें वहाँ बुलाना, तो हमें भी नहीं पता होता। हमने अगर मान्यता ली हुई है हम 50,000 लोग आएंगे और वहाँ ज़्यादा आ गए तो किसी को रोक नहीं सकते। सारी व्यवस्थाएं सब कुछ अटूट है, विश्वास है। आज से 25 सालों से प्रोग्राम चल रहा है, इससे अधिक भीड़ हुई है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। हमें तो इसमें जो भी हादसा हुआ इसमें किसी की साजिश लगती है। हम मान सकते हैं कि अगर वो वहाँ मौके पर मौजूद होते, वो वहाँ से जा चुके हैं, जाने के बाद में ये अफरा तफरी हुई है। स्क्रीन पर आपको ये जो चमचमाती सी बिल्डिंग नजर आ रही है, ये श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग है। ये जो भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं, सूरजपाल, जो जिनको इनके अनुयायी नारायण साकार हरि बुलाते हैं, ये उनका आश्रम है जो उनके जो पैतृक गांव है वहाँ पर स्थित है। इस गांव का नाम बहादुर नगर है। ये पटियाली में पड़ता है, पटियाली, और ज़िला लगता है कासगंज, है ना। तो उनके यहाँ पर कुछ गांव वाले लोग इकट्ठा हैं। ये करीब 7-8 बीघा ज़मीन में इसी तरह से पूरा इनका कैंपस बना हुआ है। ये जो पूरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट की बिल्डिंग है। और इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? ये जो आश्रम बना है फिलहाल 20-25 महापुरुष रह रहे हैं। 25 से 30 लोग रहते हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट लगी हुई है इसमें तो अभी हमें 49 लोगों का नाम दिख रहा है। लोग नहीं रहते हैं, ये डे बाई डे के हिसाब से रहते हैं। ये डे बाई डे के हिसाब से रहते हैं। इन्हीं लोगों को सेवादार कहा जाता है। इन्हीं लोगों हाँ? नहीं, यहाँ जो यहाँ रहने वाले सेवादार हैं और बाकी पांडाल में जो देखरेख करते हैं, सेवादार, जल पिलाना वगैरह, उठाना बैठाना, वो भी सेवादार हैं। सेवादार और ये पूरे सिस्टम के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले क्योंकि आप लोग गांव वाले, आप लोग तो शुरू से देख रहे हैं, हमें कहानी बताइए। क्या क्या कहानी है ये? कैसे सूरजपाल से भोले बाबा बने, या फिर इनको क्यों नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है? क्या इनकी जर्नी क्या रही है? ये तो इस बारे में क्यों बने, कैसे बने, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। फिर जो हमने देखा है वही बता देखा वो बताइए। बस इस्तीफा देने के बाद यहाँ आए हैं, हमने देखा है कि कहाँ से इस्तीफा? आगरा से। यूपी पुलिस में थे? नहीं, IB विभाग में। IB, अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। शुरुआत यूपी पुलिस से की थी, उस दरोगा से, और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। आगरा में पोस्टेड थे। वहाँ से रिजाइन हुआ है। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि इस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग भी दर्शन करने गए, तो वहाँ जनसैलाब देखा तो आए। अब इसे थोड़ा विस्तार से बताइए जिन लोगों को पहली बार पता चल रहा है। जैसे नौकरी कर रहे थे, IB में थे, उसके बाद क्या हुआ? मतलब वो प्रवचन देने लगे? नौकरी के दौरान ही ये सब कुछ चल रहा था। प्रवचन देते? जी, सत्संग करते थे? जी। अच्छा, तो हमने तो कई जगह पर ऐसा पढ़ा सुना कि ये जो सूरजपाल जी है, इनको सपना आया था। ये कहते हैं कि इनका साक्षात्कार हुआ भगवान के साथ, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। नहीं, ऐसा इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है। नहीं, आप लोगों ने ये सब कहानियां सुनी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास भी। अच्छा, तो एक तो ये थ्योरी चलती है। दूसरी थ्योरी हम ये सुनकर आए हैं कि इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद इनको बर्खास्त किया गया नौकरी से। नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत है, ये गलत बात है, ये सब गलत है, ये अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी नौकरी को रिजाइन करके आए, वहाँ से छोड़ के आए, ऑन ड्यूटी थे। उसके बाद में इनका जो यहाँ पे गांव में जब आए, उससे पहले कोई श्रद्धा हुई होगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे आए। उसके बाद इन्होंने यहाँ सत्संग स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का यौन शोषण जैसा कोई मुकदमा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो तब से यहाँ गांव में सत्संग करते आ रहे हैं, और उसके बाद ये जो पूरी ट्रस्ट की बिल्डिंग हम देख रहे हैं, ये उसके बाद में बनी है? जी हाँ, आने के बाद ही बनी है। हाँ, ये 1999 की बात है। 1999 के बाद में ये आश्रम बना है यहाँ पे। और ये जो आश्रम आपको दिख रहा है, ये आश्रम शायद आज से करीब 5-7 साल पहले ही बना है। जब इन्होंने ट्रस्ट अपना चालू किया तो कुछ लोगों ने, जैसे जो लोग आ रहे हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है, उन लोगों ने अपना जो भी है आके बनवाया। बाकी उनके पास तो जो ज़मीन जायदाद था उसी से उनका चल रहा है। बाकी यहाँ कोई ना दान पात्र है, ना कोई चढ़ावा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बिल्डिंगें दिख रही हैं। वो उनका खुद का अपना ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी रही है, जिसकी वजह से ये बना के उन्होंने अपना खड़ा अपनी प्रॉपर्टी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हम जैसे इनके बारे में बहुत कम जानकारी है सोशल मीडिया पर। हमने जब इनका नाम सुना है, इनके बारे में खोजना शुरू किया, तो पता चला कि पिछले 20-30 सालों से ऐसे प्रवचन देते। क्या प्रवचन, क्या सत्संग, कोई कहानी कथा क्या सुनाते हैं? मानवता भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं, अनेकता में एकता,
एक साथ रहने का, मानव मानव से प्रेम करना, आप लोग जाते हैं ये इनके हाँ प्रवचन? बिल्कुल, हम जाते हैं। हमें क्या बातें होती है उसमें, लोग क्या सुनते हैं? वही है, लोगों को बताया जाता है कि आपको कोई जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को उनकी अच्छी राह पर चलाने की बात करते हैं, और उन लोगों को उनकी किस राह पे चलना, यही सब बताते हैं। और वैसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ पूजा पाठ है, पूजा पाठ, अगरबत्ती और दान पात्र जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जिसकी वजह से कि ये सब चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे मैम, ये मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, हमारी सैलरी 5,000 है, तो हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं ना। अगर हम आपकी बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो हम कर्ज में जाएंगे। तो वही सिखाते हैं, किसी की बराबरी नहीं करना है, अपनी जो भी क्षमता है, जैसा पैकेज है उस हिसाब से अपना खर्चा चलाइए, किसी के दिखावे में नहीं आना है। तो ये सब नैतिक सीख देते जी हैं। जी 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 ठीक है। इनकी पत्नी को आप लोग क्या माताश्री बुलाते हैं? जी हाँ जी। तो वो जब प्रवचन देते तब उनकी पत्नी भी साथ में थी। बिल्कुल, वो तो हमेशा हमने जब भी देखा है बाबा जी को उनके साथ ही देखा है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बाबा जी कहीं यहाँ बाहर हैं, वो दोनों लोग साथ में ही रहते हैं, शादी के बाद भी और अब तक हम उन लोगों को साथ में। कल भी शायद सत्संग हुआ है, वहाँ भी साथ में ही थे दोनों लोग। और कौन कौन है इनके परिवार में, बच्चे वगैरह भी? हाँ बच्चे हैं इनके परिवार में, इनके 2 भाई हैं जिसमें एक भाई की डेथ हो गई है, एक भाई बचे हुए हैं, और वो अभी बाहर हैं, किसी कहीं डेथ हो गई उसमें गए हुए हैं, बाकी अभी यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, और इनके कितने बच्चे हैं ये? इनका कोई बच्चा नहीं। इनका कोई बच्चा? जो भी श्रद्धालु हैं वही बच्चे हैं, वही सब कुछ है। अच्छा, मतलब इनके अपने परिवार में और कोई नहीं है, बस पति पत्नी? ये पत्नी केवल पति पत्नी है। अच्छा, और ये जाटव समुदाय से आते हैं? जी हाँ। पूरा गांव ही जाटवों का ही है। पूरा गांव जाटवों का ही है। तो इनकी मतलब जो जाटव बिरादरी है, जो दलित समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी इनकी अच्छी खासी पैठ है। सब लोग सब जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, हर समुदाय के लोग आते हैं यहाँ पे, हर समाज से। जी, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे जाटव समुदाय के लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने यहाँ हर समुदाय के लोगों को देखा, हर तरीके के लोग आते हैं। तो जैसे ये ट्रस्ट बना हुआ है, क्या काम होता है इसके अंदर? क्या मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं, सेवादार बता रहे हैं ना आप लोग उनको, वो लोग क्या काम करते हैं? जैसे खेती बाड़ी अपने देख रहे हैं, प्रभु जी की जो खेती है उसमें फसल वगैरह करते हैं, यहाँ की साफ सफाई देख रेख है, बस यही काम है उनका। तो आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, जो भी समय के अनुसार उनको अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कराना, यही सब देखते हैं। तो यहाँ क्या रोज प्रवचन होता है क्या? यहाँ तो 2010 12-13 के बाद कभी प्रवचन नहीं हुआ, 14 से शायद प्रवचन नहीं हुआ यहाँ पे। 2014 से यहाँ पर प्रवचन नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे बंद करा दिया गया, क्योंकि क्यों बंद कराया गया? फसल हम लोगों की नुकसान हो रही थी गाँव की जगह। जनसैलाब को देखते हुए जगह का अभाव है, जगह कम है, इसलिए यहाँ का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। भीड़ ज्यादा आती है? भीड़ ज्यादा आती है, जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बंद कर दिया। हम लोगों के खेत में यहाँ पे नुकसान होता था फसलों का, तो बात की गई कि यहाँ पे ये सब ना हो, क्योंकि हमारा तो इसी से खाना पीना चलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा कहीं बाहर जाता, सारा खेती बाड़ी अपनी कर रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे 2014 के बाद कोई सत्संग नहीं हुआ है। तो अब वो जो मैनपुरी में उनका एक और ट्रस्ट है, मैनपुरी में इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, वो कोई शायद और किसी नाम से है वो। राम न्यूज में देखा है, इनका कोई नहीं। इनका अगर अपना कोई आश्रम है वो यही है, बहादुर नगर साकर हरि चैरिटेबल ट्रस्ट है। ट्रस्ट है इनका, बाकी और कोई कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी का कोई जानने वाला हो, उनका कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने अगर कोई इनका आश्रम देखा तो अपने गांव में देखा और यहीं पे है, इसके बाद हमें आगे बाहर की कोई जानकारी भी नहीं है। आप लोग को नहीं जानकारी। ठीक है, तो आप लोग बता रहे कि अंदर रोज प्रवचन नहीं होता? नहीं। तो यहाँ जो लोग रहते हैं 20, 25, 40, 50 लोग आप लोग बता रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं फिर? क्या खेती बाड़ी का काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, अपने आपस में बैठ के प्रार्थना वंदना जो भी है अपने आपस में करते हैं, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर आप ये जो बाबा हैं सूरजपाल जी, ये आते भी नहीं है यहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं आए। नहीं आए? आखिरी बार कब आए थे? ये अभी शायद टेस्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ का जो गांव का जो आश्रम था, इसको चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम किया था। उसी समय आए थे, एक शायद मेरे हिसाब से 15-20 मिनट यहाँ रुके, उसके बाद चले गए। उससे पहले 14 या 15 साल बाद आए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, 14-15 साल बाद पिछले साल आए थे। तो इनके बारे में तो जैसे हम बहुत सारी अब कहानियां सुन रहे हैं, जब अब घटना हो गई हाथरस में, आप लोग को जानकारी तो होगी यहाँ जो हुआ है घटना, 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये सब कहानियां कि इनके ऊपर पहले भी कई बार आरोप लगे हैं। ये पुलिस प्रशासन को बताते हैं कि 50 लोग आएंगे, लेकिन 5,000 50,000 लोग आ जाते हैं। हमेशा भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। पहले भी कोरोना के दौरान भी इन पर एक केस हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के दौरान ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। और रही भीड़ की बात,
अब हमने अगर कहीं इनका कोई सत्संग कराना है तो हमें वहाँ बुलाना, तो हमें भी नहीं पता होता। हमने अगर मान्यता ली हुई है हम 50,000 लोग आएंगे और वहाँ ज़्यादा आ गए तो किसी को रोक नहीं सकते, तो वो एक अलग बात है, उसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि ना किसी से कह सकते है। जैसे ब्याह शादी है हमारा, हम कहते हैं हमारे यहाँ 50 बाराती आए तो वहाँ 150 आ जाते हैं। हमने बुलाई तो 50 है ना, और 150 उनको भगा तो नहीं दिया जाएगा, तो आसाना तो उन सबको देना पड़ेगा। तो वही जो आयोजक है या जिसने ये प्रोग्राम किया है, जिम्मेदारी तो उनकी होती है ना कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, सब कुछ हो। तो अब जब ये घटना हुई इसके लिए आप लोग उनको जिम्मेदार मानते हैं कि उनके ऐसा है कि सारी व्यवस्थाएं सब कुछ अटूट है, विश्वास है। आज से 25 सालों से प्रोग्राम चल रहा है, इससे अधिक भीड़ हुई है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। हमें तो इसमें जो भी हादसा हुआ इसमें किसी की साजिश लगती है। अच्छा जी, क्यों साजिश क्यों लगती है? क्यों आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा अधिक से अधिक भीड़ हुई है। भीड़ तो ये तो खैर 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ थी, 5-5 लाख 10 लाख लोगों की भीड़ भाईचारे के साथ कि बहन जी आप आगे, कि भाई जी आप आगे, कोई धक्का मुक्की कभी नहीं हुआ है। इस बार क्यों हुआ? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जब इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, एक बार तो जब ये अपने आप को बताते हैं कि हम नारायण साकार हैं, हम आपके गुरु हैं, तो एक बार आके तो इस घटना पर बात करनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। हाँ, ये दावत बनता है, बोलना चाहिए। अब ये तो खैर वही बता सकते हैं क्योंकि क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, क्या बात है, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं। आप लोग बता रहे हैं वो कोई पूजा पाठ दान कुछ नहीं कर्म कुछ नहीं करते, केवल यही शिक्षा देते हैं, नैतिक शिक्षा, भाईचारे का पाठ। तो इतने लोग इनके क्यों मतलब अनुयायी हो जाते हैं, इतने लोग क्यों चले आते हैं? आते हैं, नाम से आते हैं, उनको लाभ हो रहा है, श्रद्धा। क्या लाभ, क्या मतलब, कैसे? हमें अब शारीरिक कष्ट है, हमारे परिवार में गृह कलेश है, यहाँ आने से निमित्त मात्र माथा टेकने से सब कुछ ठीक हो रहा है, श्रद्धा है, आ रहे हैं। तो गुरुजी का माथा टेक, ये बाबा का माथा टेकने से जी, यहाँ धाम पे जन्मभूमि पे यहाँ पे उन्होंने जिनको मानते हैं उनकी यहाँ पे गद्दी लगाई हुई है, आप जिनमें अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो उसी के हिसाब से लोग आते हैं और अपना माथा टेक के चले, उनके नाम से चले जाते हैं। मतलब किसकी गद्दी लगी हुई है? यही नारायण हरि की। ये नारायण हरि नहीं है, इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं मैं भगवान हूँ। ये तो लोग अगर उन्हें मानते तो लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि वो खुद किसी नारायण हरि, जो नारायण हरि उनको मानते हैं और उन्हीं की बताई हुई रास्तों पे चलना बताते हैं। बस वही उनका काम है, लोगों को जागरूक करना और उनको तो ये नारायण हरि को मानते हैं, ये खुद को इनका खुद का क्या नाम है? ये खुद को क्या बोलकर संबोधित कर रहे हैं? ये इनका नाम, मैं तो चौकी पे बैठा चौकीदार। अच्छा, और नहीं विश्व हरि नहीं, ये तो विश्वहरि हम जैसे लोगों ने आते हैं, लोग उन्होंने नाम दे रखा है, ऐसा कुछ हम लोग आप लोग उनको विश्व हरि बोलते हैं जी, या गांव के लोग भोले बाबा बोलते हैं? हाँ, जो भी जिस नाम से श्रद्धा अपने बोलते हैं। कोई बाबा कहता है, कोई नारायण सागरी कहता है, कोई विश्वहरि कहता है। तो हमने तो सुना इनकी सभा में जो सेवादार होते हैं वो गेरुआ रंग का, गुलाबी रंग का कपड़ा पहनते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमने तो सफेद वर्दी में देखे उनको, जो सेवादार रहते हैं सफेद कपड़ों में, तो ज्यादातर वो भी हमने सफेद कपड़ों में। हाँ, ये तो ये जो पिंक कलर है। अच्छा, ये जो भोले बाबा, ये तो सफेद रंग का कोट पैंट पहनते हैं। वो तो सफेद नहीं है, वो तो सफेद नहीं, वो हर कलर के पैंट शर्ट पहनते हैं। पैंट शर्ट पहन के ऐसे प्रवचन देते हैं, सत्संग देते हैं। जी, ना कोई वेशभूषा है, ना कोई जटायु है, ना कुछ नहीं है, जैसे हम आप हैं ऐसी है। तो ये पिछले 30 सालों से ये प्रवचन देने का काम कर रहे हैं? जी। हाँ, लगभग 30 साल मान करते हैं। और इनकी क्या, इनके परिवार वालों से बात नहीं होती? भाई लोग, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, जी, बातचीत भी बंद है? कुछ नहीं। कि जमीन का कोई विवाद था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विवाद नहीं, उनकी जमीन उनके पास है, इनकी जमीन इनके पास है। भाई जमीन तो वो बाप दादाओं के जमाने की जमीन थी, तो इनका बंटवारा हुआ उसी समय, उनकी जमीन अलग है, उनकी जमीन अलग है, सबको ऐसा कोई विवाद नहीं है। बस ये है, ये गांव में नहीं आते हैं और वो अपने एक प्रभु का जो वास करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा संपर्क नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी घर संपत्ति मोह माया त्याग रखी ना, इस वजह से वो परिवार और किसी से कोई मतलब नहीं, ना वो रखते हैं ना इनके वो लगते हैं। बस हमें अगर श्रद्धा है, गाँव वालों को श्रद्धा है, तो आके अपना मत्था टेकते हैं और लोगों की तरह आके अपने चले जाते हैं। तो आप लोग भी ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है जिस पर अभी बाहर ये लोग खड़े, इसके अंदर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। जाने देते हैं? हाँ, जाने देते हैं। तो आपको रोकेंगे थोड़ी नहीं, अभी जा सकते हैं, जो खुला हुआ है जा सकते हैं आप भी अंदर जाकर देखने देते हैं? बिल्कुल देखेंगे, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी नहीं है। और महिलाएं भी जा सकती हैं? महिलाएं, कोई भी बच्चा, कोई भी, यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह, महिलाएं वगैरह रुक भी सकती हैं? नहीं, रुकते नहीं है, रुकने नहीं देते हैं। शाम को रुकने किसी को नहीं, आओ अपना जो भी है काम करो, शाम को कोई भी आप कभी भी देख सकते हो, कोई महिलाएं, कोई कहीं से भी आए, कहीं से शाम को निकलना है उसको, यहाँ रुकने, सेवादार खुद नहीं रुकने देते किसी को भी? किसी को भी।
केवल दिन में ही है, आ जा सकते हैं। आप सुबह अपनी ट्रेन पकड़े आए, शाम को 4 बजे लास्ट ट्रेन है, तो उससे पहले ही यहाँ से कहते हैं भैया अगर आपको रुकना है तो अपनी व्यवस्था अंत देखो, यहाँ हम नहीं रुकने देंगे आप। ये तो हमने देखा है, क्योंकि मैं भी 25-20 साल से यहाँ देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, जब ये घटना हुई और इनका नाम सामने आया कि इनकी ऐसी कथा चल रही थी या इनका ये प्रवचन चल रहा था, तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया, खोजना शुरू किया कि कौन है ये जो नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर है, कौन है ये जो भोले बाबा के नाम से मशहूर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कभी नहीं देखा, कभी इनके प्रवचन किसी क्योंकि इनका सोशल मीडिया का कोई मीडिया है, सोशल मीडिया कोई चैनल है, कहीं प्रचार प्रसार नहीं इनका। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। सारे काम, सारी सुविधाएं पैसा से होता है। इनका प्रचार प्रसार अपनी खुद की दृष्टि से ही हुआ, खुद के उसके नज़रिए से हुआ, बाकी इनका किसी ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, ना इनका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, ना मैंने आज तक कभी, आप भी सर्च मार के देख, अगर किसी ने बना लिया हो तो वो फेक चैनल होगा, क्योंकि इनका ऐसा कोई चैनल नहीं, ना इनकी कोई किसी भी तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी चैनल पर, ना यहाँ पे फ़ोटो खींचने देते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींचना वैध माना जाता है यहाँ पे। बोर्ड लगा, हाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो जब ये प्रवचन देते तब भी फोटो वीडियो नहीं बना सकते? नहीं। क्या फोन छीन लिए जाते हैं? नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे फ़ोन जाने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं साहब, भैया आप अपना फ़ोन रखो, छीनते नहीं है, तो मान जाते हैं वो लोग, हाथ जोड़ के मना करते हैं, मान जाते हैं श्रद्धालु, मना कर देते हैं, अपना बंद करके जेब में रख लेते हैं। तो आप लोगों को क्यों इतनी आस्था है? जैसे आप लोग तो चलो गांव वाले इतने साल से देख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में बदलाव जो आप लोग इन पर इतनी आस्था रखते हैं? आस्था देखो, हम बताते हैं आपको आस्था क्या है, कि हम भी ऐसे समुदाय के लोग हैं कि हमें कहीं ना कहीं हर आदमी रखता है अपनी आस्था, तो हमें लगा हमारे गांव के हैं, हमारे परिवार से हैं, अगर ये इतने आगे गए हैं तो हमें भी उसमें आस्था लगी, और यहाँ आने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बदला हुआ। हमारे गांव को आज तक कोई नहीं जानता था, इनकी वजह से अगर हमारे गाँव को कोई जान रहा है, तो ये भी एक अपनी उसमें एक आस्था है, और उनके जरिए हम लोगों का यहाँ पे लोगों का या गाँव का इतना वो हुआ है, ये भी एक अपनी तरीके की आस्था है, इसलिए हम भी इन्हें थोड़ा सा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वाले लोग इन्हें नहीं मानते, या सारे लोगों का सहयोग है। शुरुआत में आए तो गांव वालों का ही सहयोग रहा, और उनकी ही वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, और आज भी कोई विरोध नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं, अपना जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस घटना के लिए आप इनको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे आप ये बात, अच्छा, जिम्मेदारी नहीं मानते? हम क्यों नहीं मानते, हम बताते हैं आपको। एक बात बताइए, हम नहीं है कभी भी, हम बताते हैं जिम्मेदार क्यों नहीं मानते। अभी हमारे जो यहाँ पे सत्संग हुआ, हमारे गांव में अगर सत्संग यहाँ पे हो रहा है, अगर इसी सत्संग को हम यहाँ करा रहे हैं, हमने कहा हमारे यहाँ 80,000 या 50,000 लोगों की भीड़ रहने वाली है, ठीक है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी पूरी वो रखता है, उसको 80,000 लोगों को किस तरीके से डील करना है। अगर यहाँ पे 20,000 लोगों की और ज़्यादा मान के चलो भीड़ बढ़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पुलिस प्रशासन पहले से है, क्योंकि इनके भी कुछ सेवादार होते हैं, उनका भी सहयोग रहता है। तो ऐसा पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का काम वो जो पंडाल है उसके बाहर तक का है, या उसके, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है, और अधिकतर धार्मिक आयोजन या ऐसे निजी कार्यक्रम वाले आयोजन होते हैं, तो जो उनके अपने सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो चाहे कोई भी बाबा हो, उनके अपने सुरक्षाकर्मी अंदर के इंतजाम देखते हैं, तो वो ये जिम्मेदारी पुलिस वाले तो इन पर डाल रहे कि भाई ये इनकी जिम्मेदारी थी। कि मैं ये बात बताता हूँ, मैंने वहाँ एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे ऐसी अपलोड हुई, वहाँ जो इतनी भीड़ भाड़ थी, उस भीड़ को सेवादार ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 50 या 100 या 200 या 2,000, और इतनी भीड़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हो सकता है कि कहीं अफरा तफरी किसी भी तरीके की हुई हो, जिसकी वजह से जो है भगदड़ में ये हादसा हुआ हो। और भोले बाबा को जिम्मेदार इसलिए हम मान सकते हैं कि अगर वो वहाँ मौके पे मौजूद होते, वो वहाँ से जा चुके हैं, जाने के बाद में ये अफरा तफरी हुई है, वो वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन कार्यक्रम तो उनका था। जैसे आप मुझे उदाहरण दे रहे थे कि शादी का कार्यक्रम हो, हमने 50 लोगों को बुलाया और आ गए 150 लोग, लेकिन जिसके घर पर शादी हो रही है, जिम्मेदारी तो उसकी है ना सारी व्यवस्था कराने की। कुछ अव्यवस्था होगी, एक मिनट, कुछ अव्यवस्था होगी तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने आयोजन कराया है। हाँ, तो उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। सिकंदराबाद में जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन मतलब जो आयोजक समिति है वो तो ठीक है, कार्यक्रम तो इनका भी था ना, यही तो वहाँ पर कथा सुनाने गए थे या प्रवचन देने के लिए गए थे। तो आपने कहा जिन्होंने करवाया है, जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। तो ये मतलब ये करवाने वाले भी नहीं, ये भी मेहमान थे प्रोग्राम करके, और क्या मेहमान ही है ये, तो वहाँ जल भी नहीं लेते उनका। तो क्या है, ये तो अपना मतलब वहाँ आए, अपना प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद चले गए, बाद में क्या हुआ है ना, अफरा तफरी में जाके ये हादसा हुआ है।
उसको अगर हम ठहराएं कि ये जिम्मेदार हैं या वहाँ के वो जिम्मेदार है, वो तो सब अपना जांच चल रही है उनकी। केवल हादसा नहीं है ना, को देखिए हादसा हम उसको कहते हैं कि कुछ लोग हो चोटे लोग गए, चोट लग गई, मौत हुई है 122 लोगों की मौत, जिसमें नन्हे बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चे हम देख कर आ रहे हैं। कितने घर की महिलाएं जो न जाने कितनी आस्था से गई होंगी, कितनी मन्नतें लेकर गई होंगी। आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि लोग मन्नत लेकर आते हैं, ये सब आस्था के साथ। बिल्कुल। हम उस जगह से, उस मंजर से होकर आ रहे हैं जहां लोगों की ऐसे चप्पलें बिखरी हुई थी। सोचिए कोई गिरा हो, जीता जागता इंसान, और उसके ऊपर से कितने लोग चल कर जा रहे हो, कुचल रहे हो उसको, क्या भयावह मंजर होगा। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, और उन लोगों ने वो जिया है। 120 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। कौन जिम्मेदार है इस अव्यवस्था का? ये तो वहाँ जिसने अफवाह फैलाई है वो जिम्मेदार है। अफवाह क्या फैलाई? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर अभी यहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं, अभी अचानक या कोई सांप फेंक दे तो अपनी जान बचाने के लिए आप यहीं खड़ी रहेंगी या इधर उधर भागेंगी? आप बोलिए। तो अफवाह तो कुछ नहीं फैलाएगी, बोला तो जा रहा है वो वहां से निकल रहे थे। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इससे ज्यादा भी संगत हुई है, इसी बार क्यों हुआ? इस बार अव्यवस्था थी इसीलिए हुआ। अव्यवस्था तो नहीं है, नहीं ऐसे पहले नहीं, ऐसे पहले तो कभी ऐसा नहीं तो जांच रिपोर्ट में भी ये नहीं आया। जो भी जहाँ भी होता है सब सेम व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई बदलाव थोड़ी होता है। 25 सालों से चलता चला आ रहा है। लेकिन ये तो सवाल है ना कि जब इस घटना को 24 घंटे हो गए तो वो क्यों चुप है? कुछ तो बोलना चाहिए, कहीं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो एक तबका है वो ये भी कह रहा है कि क्या अब बाबा का बुलडोजर, मुख्यमंत्री का बुलडोजर इनके घर पर भी चलेगा? तो ऐसा है, वो तो कानूनी कार्रवाई है। अगर इसमें ऐसा कुछ है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, सरकार है, अपना देखेंगी, करेंगी। उसके लिए तो हम नहीं कह सकते इस बारे में क्यों बाबा जी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, या किस लिए अभी बाहर। आप लोग भी ये प्रवचन सुनने आते हैं? आप लोग इसी गाँव के हैं? अच्छा ये तो बता दो, गाँव के हैं आप लोग? नहीं, सब बाहर के गांव के लोग। अच्छा, आप लोग सब इसी गांव के? हाँ, आपने भी देखा है इनको? किन्हें? ये जो बाबा हैं, भोले बाबा। रोज देखते हैं। देखते हैं? हाँ। यहाँ से निकलते हुए जब आते थे तब 14 साल 2014 से नहीं आए यहाँ। अच्छा। हाँ, इससे पहले आते थे, जाते थे। क्या दिखा रहे हैं आप? न्यूज आज का पेपर है, पहली पेज पे ऐसे तो न्यूज पढ़ के बताओ। आप लोग को भी दुख है इस घटना का? क्यों नहीं है? दुख तो बहुत दुख है। दुख क्यों नहीं होगा? दुख ही है। दुख तो हुआ, आज हुआ ये हादसा। आपके भी गांव के कोई लोग थे जो गए थे? वाले गांव के थे, यहाँ के नहीं थे। पापा भी गए थे। आपके बाबा भी गए थे? पापा जी। ठीक है पापा? हाँ, पापा तो आ गए थे। आ गए, आके उन्होंने ही बताया? वो पहले ही आ गए थे, सत्संग खत्म होने से पहले। खत्म होने से पहले ही आ गए थे। तो क्या पास के गांव से किसी की मौत भी हुई है? बगल वाले गांव से हुई, 2 लोगों की डेथ हो गई जी, लेडीज। 2 लेडीज। हाँ, अधिकतर महिलाएं थी। महिलाएं और बच्चे। महिलाएं ज्यादा ही आती। हादसा तो बड़ा हुआ है बहुत। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है आगे से, साकार माता श्री, जो सूरजपाल, हाँ, जो सूरजपाल जाटव है उनकी जो पत्नी है उनको यहाँ पर माता श्री कहकर संबोधित किया जाता है। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट कमेटी के, उनका ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है। 39 लोगों का नाम है, किसका क्या पद है, क्या पता है, ये भी लिखा हुआ है। ग्वालियर, गाज़ियाबाद, मैनपुरी, मध्य प्रदेश और गाज़ियाबाद, देखिए कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर इस ट्रस्ट कमेटी का हिस्सा है। और जिस बोर्ड की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, जिस बोर्ड की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जिस फैक्टर की सबसे ज़्यादा बात होती है कि ये जो पूरा सफ़र था सूरजपाल सिंह से लेकर ये भोले बाबा बनने तक का, वो कभी किसी को पता नहीं क्यों नहीं चला। अगर इस आदमी के नाम पर या इस शख्स के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा होती है तो क्यों कभी इनकी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, क्यों कभी ये खबरों में नहीं आए, क्यों कभी ये सुर्खियों का हिस्सा नहीं बने? उसकी वजह ये है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि नारायण साकार हरिधाम पर वीडियोग्राफी व फोटो बनाना सख्त मना है। लोग यही बता रहे थे कि प्रवचन के दौरान भी कोई फोटो वीडियो नहीं ले सकता, कैमरा वगैरह ले लिए जाते हैं। तो ये इस गांव का हाल है जहां से इनका पूरा सफ़र शुरू हुआ था। हम जाएंगे अंदर से भी, आपको अंदर की तस्वीर, ये आश्रम है कैसा, कितने
मतलब बीघा ज़मीन पर बना हुआ है, कैसे काम करता है, यहाँ के सेवादारों का क्या कहना है, ये सब पक्ष आपको अलग अलग वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मेरा नाम सोनल है। इन गांव वालों की बातों पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।